कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ब्रह्मांड के सभी देवता और प्राणी एक भयानक राक्षस के आतंक से कांप रहे थे। उस राक्षस का नाम था तारकासुर। अपनी तपस्या से उसने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। यह वरदान मिलते ही उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जानता था कि शिव गहन समाधि में लीन हैं और उनकी समाधि को तोड़ना असंभव है। इसलिए वह निर्भय होकर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवताओं की सभा में गहन चिंता थी। इंद्र, विष्णु और सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि तारकासुर का अंत तभी संभव है जब शिव अपनी समाधि से उठें, माता पार्वती से विवाह करें और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हो। लेकिन यह एक असंभव कार्य था, क्योंकि शिव अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी समाधि को तोड़ने का साहस भला कौन कर सकता था। तभी देवताओं को याद आया कामदेव का, जो प्रेम और इच्छाओं के देवता थे। देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया कि वह शिव की तपस्या को भंग करें। कामदेव, जो अपने बाणों की शक्ति पर बहुत विश्वास करते थे, पहले तो हिचकिचाए, लेकिन देवताओं के आग्रह पर उन्होंने यह जोखिम भरा काम स्वीकार कर लिया। कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर एक ऐसी दिव्य शांति थी कि कामदेव को अपने बाणों की शक्ति पर संदेह होने लगा। शिव की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि वहां की हर चीज, यहां तक कि समय भी रुक सा गया था। वसंत ने चारों ओर का वातावरण बदलने का प्रयास किया। उसने वसंत ऋतु का निर्माण किया। सूखे वृक्षों पर हरे पत्ते और फूल खिल उठे। ठंडी, सुगंधित हवा बहने लगी। हर तरफ एक मोहक और प्रेममय वातावरण बन गया। तभी देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां आईं। वह शिव की पूजा करने के लिए फूल लेकर आई थी। कामदेव ने यही सही समय समझा। उन्होंने अपने बाणों में से सबसे शक्तिशाली सम्मोहन बाण निकाला। उन्होंने अपने धनुष पर बाण लगाया और देवी पार्वती के सौंदर्य को देखकर ध्यान में लीन शिव पर निशाना साधा। जैसे ही कामदेव का बाण शिव के हृदय को छूने वाला था, अचानक शिव की समाधि टूट गई। उनका ध्यान भंग हो गया। शिव ने देखा कि उनके सामने देवी पार्वती खड़ी हैं और उनके पीछे कामदेव अपना धनुष ताने खड़े हैं। शिव ने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोलीं। उनकी 2 आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, लेकिन उनका क्रोध इतना गहरा था कि उनके माथे के बीच में, जहां कोई आंख नहीं थी, वहां एक तीसरी आंख प्रकट हुई। यह तीसरी आंख आग और क्रोध की ज्वाला से भरी हुई थी। जैसे ही शिव की तीसरी आंख खुली, उससे एक तीव्र प्रकाश और अग्नि की धारा निकली। उस अग्नि की धारा ने सीधे कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर तुरंत राख में बदल गया और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। कामदेव की पत्नी रति यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। वह रोने लगी और शिव से अपने पति को वापस लाने की प्रार्थना करने लगी। देवताओं ने भी शिव से कामदेव को जीवन दान देने का आग्रह किया। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कामदेव को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन बिना शरीर के। इसलिए कामदेव को अनंग बिना अंग वाला भी कहा जाता है। तीसरे नेत्र का दार्शनिक महत्व। शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ क्रोध और विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा दार्शनिक महत्व है। ज्ञान और अंतर्दृष्टि। तीसरी आंख ज्ञान, विवेक और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। हमारी 2 आंखें बाहरी दुनिया को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख हमें भीतर की दुनिया को देखने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने भीतर झांककर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अहंकार का नाश। तीसरी आंख अहंकार, अज्ञान और बुराई का नाश करती है। कामदेव ने अपने अहंकार के कारण शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, जिसके कारण उनका नाश हुआ। यह हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सृष्टि और प्रलय। तीसरी आंख का खुलना केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि और प्रलय दोनों का प्रतीक है। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, तो यह नए ब्रह्मांड के सृजन और पुराने ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक होता है। जागरूकता है। तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि वे हमें गलत रास्ते पर न ले जाए। इस प्रकार शिव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान, विवेक और आत्म जागरूकता का उपयोग करके ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
अगले एपिसोड में हम जानेंगे शिव का दिगंबर स्वरूप। यह कहानी हमें शिव के वास्तविक स्वरूप और उनके दर्शन को समझने में मदद करेगी।